नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो सरदार शहर के अंदर चुनाव की रणभेरी है वो बज गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरदार शहर का सरदार आखिर कौन होगा। चुनाव आयोग ने आज सरदार शहर चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है, यानी कि ऐलान कर दिया है और जल्द ही सरदार शहर के अंदर चुनावी गतिविधियां है वो परवान पर होगी। दोनों ही पार्टियों के लिए, कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनाव है वो अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं, राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस चुनाव को जीतकर मजबूती के साथ 2023 में होने वाले चुनाव में जाना चाहेगी। वहीं सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर के अंदर 11 नवंबर को सरदार शहर के अंदर नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 17 नवंबर तक नामांकन चलेगा। वहीं 5 दिसंबर को सरदार शहर में जनता है वो अपना विधायक चुनने के लिए मतदान करेगी उपचुनाव के अंदर, और 8 दिसंबर को जनता का फैसला है, जनता का जनादेश है वो आ जाएगा। उम्मीदवारों की बात करें तो सरदार शहर के अंदर करीब करीब कांग्रेस की बात करें तो अनिल शर्मा का नाम फाइनल है। इसके अलावा कांग्रेस के एक दो नामों की और चर्चा करें तो कांग्रेस के अंदर राजकरण चौधरी है, वो भी बड़े नाम है, और राजकरण चौधरी है उनके ऊपर भी कांग्रेस को जिताने का काफी दारोमदार होगा। वर्तमान में राजकरण चौधरी है वो नगर पालिका के चेयरमैन है, तो अनिल शर्मा के सारथी के रूप में हम राजकरण चौधरी को देख सकते हैं। अनिल शर्मा के सारथी की भूमिका है वो राजकरण चौधरी निभा सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों की भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा होगी। इसके अलावा इंदिराज सारण नहीं, माफ कीजिएगा, ताराचंद सारण है जो कि पीसीसी सदस्य हैं, वो भी हालांकि कोशिश कर रहे होंगे, टिकट पाने की जद्दोजहद कर रहे होंगे। बड़े जाट नेता है सरदार शहर के, उनके द्वारा भी लगातार सरदार शहर तहसील में काम किया गया है, गांव देहात के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन करीब करीब अनिल शर्मा को टिकट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस है वो सहानुभूति के जरिए इस सीट को जीतना चाहेगी। क्योंकि पिछली दफा हमने देखा, पिछले अन्य उपचुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने सहानुभूति की लहर पर सवार होकर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। ताजा उदाहरण हम सुजानगढ़ का ले सकते हैं, जहां पर मास्टर भवरलाल मेघवाल के निधन के बाद उनके पुत्र मनोज मेघवाल को टिकट दिया था और वो सीट कांग्रेस ने अपनी झोली में डाल ली थी। लेकिन सवाल बड़ा भाजपा का है, यहाँ पर भाजपा की ओर से कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि भाजपा की ओर से 1 2 3 नहीं, कई सारे उम्मीदवार हैं जो इस फहरिस्त में है। अशोक पिंचा हो, मधुसूदन राजपुरोहित हो, या फिर शिवचंद साहू हो जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण हो, इसके अलावा सत्यनारायण झांझरिया भी है, गिरधारीलाल पारिक भी है, राजकुमार रिणवा का भी इस लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, हरलाल सारण का भी इस लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा मुरलीधर सैनी भी बड़ा चेहरा है, क्योंकि तहसील क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में मुरलीधर सैनी अपने आप में बड़ा नाम है। माली समाज से आते हैं और सरदार शहर के अंदर माली समाज का काफी दबदबा है, काफी प्रभुत्व है। तो कहीं ना कहीं काफी कड़ी मशक्कत है वो और माथापच्ची है वो भाजपा को इस टिकट को तय करने में करनी पड़ेगी। लेकिन झगड़ा है वो सिर्फ राजनीतिक रूप से सरदार शहर के अंदर दो पार्टियों के बीच नहीं है, झगड़ा परिवार में भी है, क्योंकि श्यामलाल शर्मा का भी रुख है वो कहीं ना कहीं यही होगा कि कैसे भी करके कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा को हराया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में देखा था कि किस प्रकार से कहानी है वो पलट गई थी एक रात के अंदर ही, तो वैसा ही कुछ करने का जो है वो प्रयास है वो श्यामलाल शर्मा की ओर से रहेगा। लेकिन पिछले कुछ समय में श्यामलाल शर्मा वो इतने प्रभाव नहीं छोड़ पाए। जिस प्रकार से उन्होंने पंचायत समिति के अंदर चुनाव के प्रभावित किया था, उसके बाद से उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है वो नहीं देखने को मिला है धरातल के ऊपर। वहीं भाजपा की ओर से बात करें तो भाजपा यह चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश करेगी। इसके अलावा आरएलपी की बात करें तो आरएलपी के पास भी काफी सारे ऑप्शन है। लालचंद मूड का नाम है सबसे ऊपर आ रहा है, लालचंद मूड का मन भी है चुनाव लड़ने का, तो वो आरएलपी से उम्मीदवार हो सकते हैं और आरएलपी है वो मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसके अंदर आरएलपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, एक दफा उन्हें सफलता भी मिली है। इसके अलावा 2 से 3 दफा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 3 पर भी धकेला है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव को जीतने के लिए आरएलपी भी पूरा दमखम लगाएगी। हनुमान बेनीवाल है वो लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग कर सकते हैं, 10 से 15 दिन संभवतः हनुमान बेनीवाल है वो सरदार शहर को दे सकते हैं और मजबूती के साथ आरएलपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा एक चर्चा यह भी है कि यदि आरएलपी जाट
उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारती है तो उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। इसके अलावा सीपीएम की ओर से भी चुनाव लड़ा जाएगा। सीपीएम की ओर से लगातार छगनलाल चौधरी वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस दफा किसी नए चेहरे को भी सीपीआईएम है वो उतार सकती है। रामकृष्ण छिपा है वो काफी अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं माकपा के लिहाज से, क्योंकि रामकृष्ण छिपा की उम्र हालांकि बहुत कम है, लेकिन उनका अनुभव बहुत ज्यादा है। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी और लगातार गांव देहात के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता है। तो सीपीआईएम भी इस चुनाव में अपना माहौल बनाने की या मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि वोट कितने आते हैं वो अलग बात है। वहीं चुनाव है वो अब रोचक हो चुका है। हमने एक दिन पहले ही सर्वे किया था, उस सर्वे में हमने दिखाया था कि किस प्रकार से भाजपा के कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं हम आगामी दिनों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सर्वे भी एक दो दिन में आपको दिखा देंगे क्या परिणाम रहे। आरएलपी का सर्वे भी हमने किया तो वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन आज बात केवल और केवल इस पूरे जो विधानसभा उपचुनाव होने उसके कार्यक्रम की करनी है, तो उस कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो 11 नवंबर से जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस और भाजपा की ओर से जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। आरएलपी की ओर से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। तो अब बहुत ज्यादा समय दोनों ही पार्टियों के पास नहीं रहा है चुनावी अभियान को शुरू करने का। आप इस चुनाव के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को सरदार शहर की धरती पर चुनाव प्रचार करते हुए देख पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव है वो दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव है वो काफी अहम है, क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का रुख है वो ये चुनाव तय करेगा। वहीं अनिल शर्मा का आज जन्मदिन है, तो सरदार शहर के अंदर अनिल शर्मा का काफी अच्छा माहौल आज सोशल मीडिया पर बना हुआ है। हमारी ओर से भी विधायक पुत्र और एक युवा नेता और को दिव्य न्यूज की ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। वो आज जयपुर में है, हमने आज उनसे बात की थी। वो सरदार शहर कल या परसों तक आ जाएंगे और चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगे। और टिकटों की बात है तो टिकट कहीं ना कहीं लगभग अनिल शर्मा का नाम तय है। हम हमारे सर्वे के अंदर भी बताएंगे कि कौन से वो नाम है जिनको सरदार शहर की जनता वो कांग्रेस का उम्मीदवार बनता हुआ देखना चाहती है, वो हम अपने सर्वे में बताएंगे। लेकिन सरदार शहर के अंदर 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि सरदार शहर का सरदार आखिर कौन होने वाला है। सरदार शहर के अंदर अशोक गहलोत से लेकर बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उन सभी की रैलियां होगी इस चुनाव के मद्देनजर। वसुंधरा राजे से लेकर भाजपा के लिए भी बड़ी बड़ी रैलियां होगी। और सतीश पूनिया जब से आए तब से उनके लिए लगातार अग्नि परीक्षाओं का दौर जारी है। तो ये एक बार फिर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के लिए भी यह चुनाव है वो अग्नि परीक्षा के रूप में होगा, क्योंकि इस चुनाव को जीतकर सतीश पूनिया वो अपनी ताकत दिखा पाएंगे। एक अग्नि परीक्षा इस चुनाव को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की भी होगी, क्योंकि वो भी अपने गृह जिले के अंदर इस सीट को जिताकर भाजपा का जो फूल है वो खिलाना चाहेंगे, भाजपा का कमल है वो खिलाना चाहेंगे। तो भाजपा और कांग्रेस है वो दोनों ही इस चुनाव को काफी अहम मान रही है। और अहम हो भी क्यों ना, क्योंकि 2023 के आम चुनावों से पहले यह चुनाव है वो काफी अहम है। इस चुनाव को जीतकर दोनों ही पार्टियां आगामी 2023 के चुनाव में जाने वाली है। सरदार शहर के राजनीतिक दृश्य की बात करें तो सरदार शहर के अंदर थार के गांधी के नाम से मशहूर रहे दौलत राम सारण की ये जन्मभूमि है। यहाँ पर चंदन मन बैद जैसे बड़े नेता हुए हैं जो कि राजस्थान की राजनीति को काफी प्रभावित किया है। विधायक भवलाल शर्मा ने न सिर्फ राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया बल्कि देश भर के अंदर उनके बयानों की चर्चा होती थी। देश भर के अंदर विधायक भवलाल शर्मा को लोग जानते थे, उन्हें पसंद करते थे। अब देखने वाली बात होगी कि सरदार शहर के अंदर अगला वो ऐसा कौन सा नेता होगा जिसे सरदार शहर की जनता प्यार करेगी, जिसे सरदार शहर की जनता अपने सर माथे पे बिठाएगी। तो 8 दिसंबर को यह फैसला हो जाएगा। इससे पहले सरदार शहर के अंदर अब आप लगातार बड़े बड़े नेताओं के दौरे देखेंगे। सरदार शहर की राजनीति है वो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा में रहेगी। तो हम भी इस पूरी की पूरी राजनीति को आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की सरदार शहर की राजनीति की खबरें हैं वो हम हमारे स्टूडियो से आप तक पहुंचाएंगे। तो आपका करना बस ये है कि आपको दिव्य न्यूज के साथ बने रहना है। और दिव्य न्यूज को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब से 1 महीने तक आपका और हमारा नाता है वो हर दिन रहेगा। आपका और हमारा नाता है वो अब और मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ विशेष लेकर आएंगे। सरदार शहर में 5 दिसंबर को होगा उपचुनाव। भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद सरदार शहर विधानसभा सीट हुई थी खाली।
आने वाले 5 दिसंबर को सरदार शहर में भी उपचुनाव का रण सजेगा। कांग्रेस के दिग्गज विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर उपचुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के बाद प्रदेश की दोनों ही पार्टियों ने अब कमर कस ली है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा का अंतिम उपचुनाव होने के चलते यह चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम होगा। इस चुनाव को जीतकर भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी हवा बनाने की कोशिश करेगी। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और 11 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 21 नवंबर को नाम वापसी का दिन है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए 15 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना और परिणाम जारी किया जाएगा। आचार संहिता लागू। वहीं सरदार शहर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद अब सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई है, जो चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी। आचार संहिता के चलते राज्य सरकार की ओर से अब कोई भी जनहित या जनता को लुभाने वाले काम की घोषणा क्षेत्र में नहीं की जाएगी। वहीं सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके जीत का दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आगामी 5 दिसंबर को राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर चुनावी घोषणा हो गई है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है। जीतेगा सुशासन और जीतेगी कांग्रेस। वहीं सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन के लिए भी पीसीसी की ओर से जल्द बैठक बुलाई जाएगी। माना जा रहा है कि 15 नवंबर तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। संभावना यही है कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेगी। वहीं भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक अशोक पिंचा, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व अनुभाग अधिकारी गृह मंत्रालय डॉक्टर सत्यनारायण झंझड़िया, भाजपा नेता शिवचंद साहू, गिरधारी लाल पारिक सहित कई नाम सामने आ रहे हैं।